ये सिलेंडर दे रखा है और इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन जो है वो माउंटेड है। सिलेंडर के ऊपर एक कोन माउंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? फिगर समझ में आ गई? यस सर। ये एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन एक ऐसे चिपका रखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, इन्होंने बोला है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरा जो रॉकेट है उसकी जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेकर और यहां तक 26 सेंटीमीटर। उसके बाद है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर व्हाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है ये जो कॉनिकल पार्ट है इस कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरी जो हाइट हो गई वो 26 सेंटीमीटर हो गई और इतनी जो हाइट हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। फिर देखिएगा, फिर क्या है, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो बेस है, बेस का डायमीटर, कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे ये कोन है, तो आप इसलिए देखिए कि ये जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन, इसके रेडियस को आप बोल दीजिए स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो कोन वाला है पूरा कोनिकल पोर्शन, इसके रेडियस को आप बोल दीजिए कैपिटल आर। तो स्मॉल आर उन्होंने बोला है the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter। तो सिलेंडर वाले का मैंने डायमीटर क्या लिया, स्मॉल आर, सॉरी रेडियस मैंने लिया स्मॉल आर, और डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया किसका, ये रेडियस हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का, इसका ये वाला, ये आर हो गया। ठीक ऐसे ही कोनिकल पोर्शन का जो रेडियस है कैपिटल आर वो हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5/2 मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कितना बता दीजिए, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब देखिएगा नेक्स्ट मुझे इसमें क्या करना होगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो कॉनिकल पोर्शन जो है, कॉनिकल पोर्शन को जो मुझे पेंट करना है, तो एक तो कोन का पूरा कर्व सरफेस एरिया होगा जो बाहर बाहर है, और उसके अलावा ये जो कोन का हिस्सा है ना जो सिलेंडर से बाहर निकल रहा है, कोन का हिस्सा, कोन का जो बेस होता है, कोन का जो पूरा बेस होता है वो तो होता है सर्कुलर, लेकिन कोन का जो सर्कुलर पूरा का पूरा सर्कुलर पोर्शन पेंट नहीं होगा क्योंकि कोन को चिपका रखा है सिलेंडर के ऊपर। तो कोन का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इतना, सिर्फ ये बाहर निकल रहा है, तो इसी पर तो पेंट करेंगे। बताइए समझ में आ गया? यस सर। तो कोन का जो एक जो स्ट्रिप है नीचे, पूरा सर्कल नहीं, एक स्ट्रिप यानी कि जो एक रिंग है वो रिंग बाहर निकल रही है, तो मुझे उस रिंग का एरिया पेंट करना होगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। बताइए अर्पिता क्लियर है?
अर्पिता समझ में आ गया? भव्या? यस सर। ठीक है, श्योर है? बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। और लक्ष्य बता दीजिए दोनों। सर आप ना आज के और कल की रिकॉर्डिंग भेज देना, क्योंकि Yes, मेरा sir. वाईफाई थोड़ा ढंग से अरे नहीं चल रहा। बता तो रहा हूँ मैं, 3 दिन से मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, मैं अपना उसके मोबाइल डेटा को चला रहा था। आज दिन में ओके। हमारा नेट ठीक हुआ है, तो अब मैं आज भेज दूंगा। थोड़ा देर रात तक मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ओके सर। तो सबको अपलोड करने में टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा ओके, कि आज रात को भेज दूं सारे, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ओके। और अगर Yes, sir. आज रात को सारी नहीं आ पाई तो कुछ भेज दूंगा, बाकी कुछ कल भेज दूंगा। और कल आपके पास सुबह सुबह तक पहुंच जाएंगी, वो 7-8 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगी सब, ठीक है? देखिए अब जरा, ये हो गया मेरे पास। अब जो हमारा टोटल एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखिए, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, एक तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का तो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा ये अलग अलग बोला है इन्होंने, अलग अलग पेंट करना है हमको। इन्होंने बोला है द बेस ऑफ द, अच्छा, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, ठीक? तो ये करने से पहले पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसकी स्लैंट हाइट निकालता हूँ। आप देखिएगा, एरिया टू बी पेंटेड को एक मिनट छोड़िए, पहले स्लैंट हाइट निकाल रहा हूँ। स्लैंट हाइट तो यही निकाल लेंगे, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। दिखाई दे रहा है इधर का सभी को? Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन ये हो जाएगा L इज इक्वल टू अंडर रूट, कोन का रेडियस कितना दिया मैंने, कैपिटल आर, कैपिटल आर का स्क्वायर, और कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है? L इज इक्वल टू अंडर रूट, कैपिटल आर क्या हो गया, 2.5, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 25/10 का होल स्क्वायर प्लस 36। अभी 25/10 जो है ये हो गया हमारे पास, 25 का स्क्वायर होता है 625, अपॉन 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 36, ये हो जाएगा 625 प्लस 3600 अपॉन 100 और पूरे का अंडर रूट, ये हो जाएगा 4225 अपॉन 100। 4225 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताएंगे? 65 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 6 जा 30 और 2 32, 6 5 जा 30, हमारे पास 3 कैरी आ गया, 6 6 जा 36 और 3 39, 5 2 3 प्लस 9 हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 4225, 4225 इज द स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर है 65 का, तो ये आ गया 65 अपॉन 100 का क्या है 10, तो स्लैंट हाइट आ गई 6.5 सेंटीमीटर। ये चीज देखिए सबसे पहले तो, ठीक, स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई। स्लैंट हाइट के बाद में मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिएगा, अब मुझे देखना है कि येलो पेंट किसको करना है और ऑरेंज पेंट किसको करना है। तो देखिएगा, इसमें है, इन्होंने बोला है इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर कॉनिकल पोर्शन को हमको ऑरेंज पेंट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया टू बी painted orange is equal to CSA of cone plus
प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, जो इसका जो बेस है, इसके बेस में पूरा सर्कुलर एरिया नहीं है, इसके बेस में क्या है, इसके बेस में एक रिंग है। तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो प्लस एरिया ऑफ बॉटम रिंग। ये समझ में आ गया दीपांशी? Excuse me, sir. हाँ जी Yes, sir. बोलिए। Sir, CSA of cone का मतलब होता है cone without base ना? कोन विदाउट बेस, यस। और सर रिकॉर्ड सर वो हेमिस्फीयर जो होता है, अगर उसको हम CSA बोलते हैं तो मतलब सर्कल को हटा के जितना हॉलो पार्ट है बॉल जैसा, जो कर्व पार्ट है, बाउल जैसा, मतलब वो होता है। सर्कल को हटाकर सिर्फ कर्व वाला पार्ट। समझ गए? ओके सर। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा सीएसए ऑफ कोन। कोन का सीएसए कितना होता है, पाई आर एल। पाई और आर लेंगे कैपिटल आर, क्योंकि मैंने कोन का एरिया कैपिटल आर लिया है और एल ये है, स्लैंट हाइट है एल। एरिया ऑफ बॉटम रिंग क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई तो ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह मैं लिखूंगा 3.14, कैपिटल आर है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल है 6.5 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कितना है 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तो एक तरीका है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे, 65 और 25, 25 5 सा 125, 12 कैरी 25 6 सा 150, 150 और 12 कितना हो गया 162। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 16.25, 3.14 ये ब्रैकेट में आ गया 16.25 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 ब्रैकेट बंद, 3.14 ब्रैकेट में 16.25 प्लस 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4 और 2.5 माइनस 1.5 कितना हो गया 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो 16.25 प्लस 4 20.25, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 20.25। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 4 5 जा 22 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 2 जा 8 8 1 डबल 0, फिर आ जाएगा 5 2 0 2, 63.585। हाँ फिर 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 0 3 2 जा 6, 0 5 1 plus 2 3 plus 5 8 8 plus 7 15, 1 carry 1 plus 2 3 और ये 6, तो 1 2 3 4, तो 6 3.5850 ये आ रहा है। यस सर, ये आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दूंगा 63.58, बस इतना ही लिख दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी को क्लियर हो गया आस्था? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, नव्या समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, अगला देखते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो। मैं इसको इस तरफ कर रहा हूँ, एरिया टू बी पेंटेड येलो। येलो पेंट कहाँ पर करना है, येलो पेंट करना है सिलेंडर पर। तो एरिया टू बी पेंटेड येलो,
येलो करना है हमको सिलेंडर पर। तो जब सिलेंडर पर हम करेंगे येलो, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो चिपक गया, वो तो इसके अंदर दब गया कोण के अंदर, तो उसको तो पेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन नीचे वाला जो इसका रॉकेट है ना, तो नीचे वाला जो एक सर्कुलर पोर्शन बचता है, उस पर मैं जरूर येलो कलर का पेंट करूंगा। तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पूरे सिलेंडर का, जिस पर येलो पेंट करना है, और एक नीचे इसका बेस हो गया। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हम इसमें टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस बेस कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे सर। आप सिलेंडर का वो निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, और इसमें से ये ऊपर वाला जो एक सरफेस एरिया है जो इसके अंदर दब गया है कोण के अंदर, उसको सबट्रैक्ट कर दो, वो भी एक ही बात है। और सर एक और चीज पूछनी थी कि जो सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है उसका मतलब अगर हम उसके दो बेसिस हटा देंगे तो हमें सीएसए मिलेगा? नहीं नहीं, टीएसए में से अगर दो बेसिस हटा दोगे तो हमको सीएसए मिल जाएगा, यही बोल रहे हो ना? अच्छा ओके सर। हाँ हाँ जी सर, समझ आ हाँ, गया। 1 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होगा, बस 1 मिनट वेट करिए। करिए इसको। ये सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πRH, 2πRH प्लस एरिया ऑफ वन बेस सर्कल। बेस सर्कल क्या हो गया, πr²। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी πr है, यहाँ पर भी πr है, πr ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा केवल r। पाई को लेना है 3.14, स्मॉल r रेडियस, स्मॉल r कितना है 1.5, 1.5, 2h कितना है 2 इंटू ये जो h है, ये h मुझे कौन सा वाला लेना है, ये सिलेंडर की हाइट लेनी है। सिलेंडर की हाइट टोटल 26 है, उसमें से 6 को माइनस कर दो तो 20 बचा, प्लस स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर 1.5। 1.5 से 3.14 को मल्टीप्लाई करो तो 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 हो गया 21, 2 कैरी आ गया, 15 3 जा 45 और 2 47। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 और 3, तो इधर से 3 काउंट करो, 1 2 3, 4.710, जिसमें 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। 4.71 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1.5 कितना हो गया 41.5, तो 4.71 मल्टीप्लाइड बाय 41.5, फिर लिख लीजिए मल्टीप्लाई, 471 और 415, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23, 1 7 4, 1 क्रॉस, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 80, ये आ गया 5, 5 प्लस 1 आ गया 6, 3 प्लस 7 10 प्लस 4 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, 1 कैरी आ गया 1 और 8 9, और ये हो गया 195465 और 4.71 और 41.5, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 2 और 3, तो इधर से 3 काउंट कर लीजिए 195.465। बताइए यही आ रहा है आंसर, Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर। रुद्रांश क्लियर है? Yes, sir. ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए। सर मुझे होमवर्क के क्वेश्चन थर्ड में प्रॉब्लम थी। बताओ। सर मुझे भी। सर क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ना? सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में थी। द वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ये वाला? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में भी थी क्या प्रॉब्लम? नहीं। नो सर। अच्छा चलिए जी, तो सर क्वेश्चन, वन में तो नहीं हाँ, बट सर। फोर में थी। हाँ बताओ।
सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में है। हाँ 2 और 3 तो मैं अभी करा रहा हूँ। यस सर। मुझे 4 में भी थी, इसमें 3 और 4 में सर। बता रहा हूँ बेटा, अभी 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, ठीक है। the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ठीक है, mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एक वेसल कुछ ऐसी है कि उसके अंदर हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर क्या हो गया? ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर एक सिलेंडर है। बताइए कि समझ में आ गया? यस सर। है ना, ये इस तरीके की फिगर है। अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा कि यहां से यहां तक ये भी तो रेडियस ही हो गया, हाफ। और ये हाइट हो गई हमारी किसकी? सिलेंडर की हाइट। तो टोटल हाइट जो है वो टोटल हाइट मुझे यहां से लेकर यहां तक दे रखी है। टोटल हाइट, टोटल हाइट इन्होंने दिया, इन्होंने बोला है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फिर यहां से लेकर और यहां तक ये जो h बचता है ये कितना बचेगा? 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 माइनस 7 कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। बताओ समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। अब यस इसके सर। बाद में, हाँ जी, इसके बाद में ये बोल रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल का मतलब क्या है कि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकालना है सिलेंडर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है मुझे हेमिस्फीयर का। तो हम ये कहेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल inner surface area of the vessel is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere। बताइए जी किसका डाउट था ये क्वेश्चन? सर मेरा। ठीक है, मेरा भी था। ठीक है, तो क्लियर है ना? समझ गए ना? फिगर देख समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए, यस सर। है ना? अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इसका भी ये है 7 और रेडियस सिलेंडर का भी 7 है, इसीलिए दोनों को स्मॉल आर लिया है मैंने। तो दोनों में से 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन, 2 पाई आर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर। ठीक है, अब आप वैल्यू डाल दीजिए। जब यहां पर इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी है तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ही लूंगा। तो 2 into 22/7, 2
2 into 22 upon 7. सर जी बोलिए। सर इनर सरफेस एरिया हमेशा CS ही होता है। हमेशा CS होता है इनर सरफेस एरिया, ठीक है। यस सर। और ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए मैं किसी ना सिलेंड्रिकल कैन की बात कर रहा हूँ विच इज ओपन एट द टॉप, जो ऊपर से खुला हुआ है, तो आप ये समझ जाइएगा कि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, और एक उसका बॉटम का यानी कि एक सर्कल का एरिया और उसमें ऐड कर देंगे इनर सरफेस एरिया में। और अगर कभी हमसे ये बोला गया कि वो एक कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड का मतलब ऊपर से भी बंद है, तो इनर सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन को आप पढ़कर और फिर समझिएगा। समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में जो इनर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं वो वेसल का, तो इन्होंने हमको ये बताया ही नहीं कि ये वेसल ऊपर से क्लोज्ड है या खुला हुआ है, तो मैं तो इसको खुला हुआ ही मानूंगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, समझ गए? क्योंकि वैसा है ना, यस सर। यस सर। कंटेनर, कंटेनर का मतलब कहीं से तो उसमें मैं कुछ सामान डालूंगा, तो ये ऊपर से कुछ ना कुछ मैं लिक्विड इसमें भरूंगा, तो इसका मतलब ये इस वजह से खुला हुआ ही मानकर चलेंगे इसको हम। तो 2 पाई आर मैंने लिया था बाहर कॉमन, तो 2 into 22/7 into रेडियस हो गया 7, और h कितना दे रखा है 6, और r कितना दे रखा है 7, 6 plus 7, 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 44 into 30, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करिए पीछे ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक। बस समझ में आ रहा है? Yes, sir. देवशी समझ रहे हो? यस सर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है। हमने कहा कि नीचे तो है एक हेमिस्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है, और उन्होंने बोला कि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। इसका हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है? हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ भी स्मॉल आर ही होगी, यानी कि 3.5 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ 3.5 ही होगी। फिर इन्होंने बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा? बोलो। 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसकी हाइट आ गई, ये कोन की हाइट आ गई, तो कोन का एल निकालिए। Slant height of cone L is equal to under root r square plus h square, तो L is equal to under root 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना है 12, 12 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर कितना होगा? 3.5 into 3.5, 5 5 is 25, 2 carry 5 3 is 15 और 2 17, 3 5 is 15, 3 5 is 15, 1 carry 3 3 is 9 और 1 10, ये हो गया 5 7 5 12, 1 कैरी आ गया 1 plus 1 2, ये हो गया 1225, तो 12.25 L is equal to 12.25 plus 144, ठीक है, और 144 प्लस 12.25 कितना हो जाएगा? सर 156.25। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर 3.5 की जगह सर मैंने 7/2 लिया है। वो भी चलेगा।
यस सर। वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 156.25। 156.25। अभी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। 15625 इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? सर 125। कितना? 125। यस सर। हाँ जी सर। चलिए जी, तो L कितना हो गया? 125/10। तो रिजल्ट आ गया 12.5। रिजल्ट आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये वाला जो टॉय है ये तो चारों तरफ से एनक्लोज्ड है ना, तो फिर भी आप ये देखिएगा कि ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि बॉटम तो इसके साथ चिपक गई कोन के साथ में, और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा क्योंकि कोन का बॉटम हेमिस्फीयर के बॉटम के साथ चिपक गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? कोन का जो बॉटम है, कोन का बॉटम और हेमिस्फीयर का बॉटम वो आपस में जुड़ चुके हैं, आपस में चिपक चुके हैं। तो इसका मतलब ना तो मैं कोन का बॉटम लूंगा और ना ही मैं हेमिस्फीयर का बॉटम लूंगा। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया लेना है कोन का और कर्व सरफेस एरिया ही लेना है हेमिस्फीयर का। तो देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि PSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA of hemisphere। CSA of कोन का CSA होता है पाई आर प्लस CSA of हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर ले लो कॉमन, तो L प्लस पाई आर निकालिए, L प्लस 2R हो गया। और पाई इन्होंने कितना लेने के लिए बोला है? कुछ नहीं बोला, तो 22/7 लीजिए। रेडियस कितना है? 3.5 लीजिए। L कितना है? 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5। पॉइंट गया नीचे, 10 आ गया। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। तो बाहर बचा केवल 11 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 7। ये हो गया 11 इंटू 19.5। 11 5 जा 55, 5 कैरी आ गया। 11 9 जा 99 और 5 कितना हो गया? 104। तो 10 कैरी आ गया। 11 1 जा 11 और 10 कितना हो गया? 11 और 10 21। तो ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए, सही है? यस सर। हाँ चलिए जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा बताओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर सरमाउंटेड एंड माउंटेड में क्या डिफरेंस होता है? सरमाउंटेड और माउंटेड में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता। सरमाउंटेड का मतलब ये है कि उसके ऊपर पूरी तरह से चिपका दिया गया है, उसको फिक्स कर दिया गया है। माउंटेड का मतलब ये है कि उसको रख दिया गया है उसके ऊपर। तो हमारे लिए तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? सरमाउंटेड का मतलब इट इज फिक्स्ड, उसको भी ऊपर रखा गया है और फिक्स कर दिया गया है। और माउंटेड का मतलब सिर्फ उसको उसके ऊपर रखा गया है। ये अंतर होता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 भी पूछा था आप लोगों ने? नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में है a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है,
तो अब इसमें बोलेंगे क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर उसके ऊपर चिपका दिया गया है। तो हमने कहा कि क्यूबिकल ब्लॉक है, इसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। एक मिनट रुकिए बस। अब जो क्यूबिकल है ये इसका जो रखा है 7 सेंटीमीटर, देखिए जी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक वो रख दिया गया है हेमिस्फीयर। तो अब वो बोल रहे हैं कि हेमिस्फीयर का उन्होंने बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वो ये हो सकता है, आप ये देखिए जैसे कि स्क्वायर है, यहां लिख रहा हूं मैं, टॉप व्यू ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर को चिपका दिया। तो इसका जो टॉप व्यू है वो टॉप व्यू देखिएगा ऐसा होगा कि टॉप से अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसे इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ तो दिखाई नहीं देगा। ऐसे होगा कि इसका जो सर्कल है ना, इसका सर्कल जस्ट टच करता जाए इसके स्क्वायर, टॉप तो स्क्वायर हो गया ना क्यूब का, वही स्क्वायर को ही अगर 3D में बना देते हैं तो वही क्यूब कहलाता है। तो ये जो अंदर इसके सर्कल बन रहा है ना, तो इसके टॉप पर जो सर्कल बन रहा है जिस पर हेमिस्फीयर चिपका हुआ है वो इस वाली साइड, इस वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड सबको टच करता रहेगा। तो इसका जो उन्होंने बोला है कि इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर कितना हो सकता है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर स्क्वायर की साइड के बराबर हो सकता है। और स्क्वायर की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर किसके बराबर हो सकता है? जो ऊपर हम उसको चिपका रहे हैं ना, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है? वो होगा स्क्वायर की साइड के बराबर। बताइए समझ गए कार्तिक? यस सर। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? हर्षिका सर एक बार दोबारा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया एक बार था। दोबारा बता रहा हूँ, देखो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि क्यूब है, तो क्यूब कैसे बनता है? क्यूब ऐसे बनता है कि हमने मतलब एक स्क्वायर को हमने 3D फिगर बना दिया, मतलब स्क्वायर ही है चारों तरफ, सारी साइड इक्वल है उसकी। तो इसका मतलब जो टॉप है टॉप भी तो स्क्वायर होगा। तो टॉप के ऊपर एक हेमिस्फीयर को लाकर सरमाउंट किया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। तो अगर इसको ऐसे पकड़कर मैं टॉप से देखूं, अगर टॉप से देखूं तो ये जो चिपकाया जा रहा है, जिस पोर्शन में इसको चिपकाया जा रहा है वो पोर्शन क्या है? वो पोर्शन तो एक सर्कल है ना, और वो जो सर्कल होगा उस सर्कल का मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या होगा? वो इस पूरी लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये सर्कल पूरा टच करता हुआ जा रहा है। तो ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या हो सकता है? वो इसके डायमीटर, इसके पूरे स्क्वायर की साइड यानी कि 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये क्लियर है? आस्था क्लियर है? Yes, sir. अर्पिता, अर्पिता बताओ क्लियर है? हर्षित क्लियर है?
यस सर। नव्या So, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पता है 1 मिनट वेट करिए, कोई आया है, 1 मिनट वेट करिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर की बात हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब मतलब 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए। हाँ जी सर। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आप ये देखो, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। इस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में ये जो हेमिस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऐड करने के बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया में ऊपर जो टॉप है ना, उसका एरिया भी आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में जो टॉप है, टॉप का एरिया भी आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्यूब का सरफेस, सॉरी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड कर दिया, और फिर उसमें से जो हेमिस्फीयर इस सर्कुलर पोर्शन में चिपका हुआ है, ठीक है, तो वो सर्कल तो छुप गया, क्योंकि उस पर तो आपने हेमिस्फीयर लगा दिया, वो सर्कल तो छुप गया, वो तो दिखाई नहीं देगा। तो बचेगा क्या, ये इतना पोर्शन बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? समझ में आ रहा है इतना बेटा, समझ रहे हैं इतना? सभी बताइए, यश क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, हम इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। बताइए क्लियर है सभी को? ये जो फॉर्मूला Yes, है ये क्लियर है ना? तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। 6s स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितना है, साइड है 7, 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5, बोलो या 7/2 बोलो, एक ही बात है, 7/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49/4, तो 7 7 का 49 एंड 2 2 का 4, 2 11 से इतना, ये 77/2 हो जाएगा। 6 9 का 54, 5 कैरी आ गया,
6 4 जा 24 और 5 कितना हो गया 29 94 प्लस 77 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करो इसको 294 इंटू 2 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ 488 Yes, sir. 2 जा 8 2 9 जा 18 1 कैरी आ गया 2 2 जा 4 हां 588 588. 588 प्लस 77 अपॉन 2 तो 8 प्लस 7 हो गया 15 1 कैरी आ गया 8 प्लस 7 15 और 1 16 1 कैरी आ गया 1 प्लस 5 6 6 6 5 अपॉन 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 ठीक है और 332.5 बताइए समझ गए यस सर हाँ जी सर 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार आंसर चेक करिए पीछे यही है सर यही है अब आप एक काम करिए बेटा सरफेस एरिया वाली जो ये एक्सरसाइज है आपने शायद 4 तक या 5 तक कर लिए होंगे क्वेश्चन आगे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और हैं एक बार ये ट्राई करिए जिनमें डाउट आएगा वो बताना फिर कल मैं वॉल्यूम वाला कराता हूँ ठीक है ओके सर चलिए जी ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू सर नमस्ते सर ओके Bye, sir. बाय बाय तो एक्सक्यूज मी सर बोलिए सर मैंने आपको अपने मैम